नमस्कार, मैं हूं सैयद मुबशिर और आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। दिल्ली के दंगल में आज हम पहुंचे हैं ओखला विधानसभा। कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर एआईएमएम, चारों पार्टियों ने अपना पूरा जोर आजमाइश इस वक्त ओखला विधानसभा में लगी है। दिल्ली की 70 विधानसभा में से 2 विधानसभा ऐसी है जहां पर जोर आजमाइश सबसे ज्यादा है। वजह उसके पीछे की यह है कि एमआईएम ने यहां पर जो कैंडिडेट उतारा है दिल्ली दंगों में आरोपी शिफाउर रहमान को, और दूसरी तरफ मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को। दिलचस्प इस बात के लिए भी हो जाता है कि क्या वाकई मुसलमान एक तरफा जाएगा या फिर वोट बटेगा, किस तरीके से है। इस वक्त मैं मौजूद हूं अरीबा खान, जो पार्षद भी है, मौजूदा पार्षद भी हैं। यानी एक बार अरीबा खान के ऊपर इस विधानसभा की जनता भरोसा जता चुकी है जब उनको पार्षद बनाया था। लेकिन क्या अब विधानसभा में भी वही लहर, वही जुनून, वही जज्बा, वही जोश है? एक बार जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, खुद अरीबा खान भी है। अरीबा से एक बार सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। अरीबा, क्या लग रहा है पार्षद के चुनाव में और इसमें तो बहुत फर्क है, क्योंकि वहां पे एक वार्ड और यहाँ पूरी विधानसभा, कितना फर्क महसूस हो रहा है और क्या अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त लग रही है? देखिए मुबशिर भाई, आपकी बात सही है कि बहुत फ़र्क है एक वार्ड में और एक पूरी विधानसभा में। और उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि जो एमसीडी है उसकी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं वार्ड में काम करने की। और मेरा जो वार्ड है वो 99.9% अनऑथराइज्ड वार्ड है। और अनऑथराइज्ड वार्ड में एमसीडी की बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। जो बेसिक सैनिटेशन का काम है वो भी वो ना के बराबर करते हैं। और नूरा कुश्ती भी देखने को मिलती है विधायक और पार्षद, चाहे विधायक के हाथ में अंडर में तो 4 विधानसभा आती हैं। नहीं, देखिए, नूरा कुश्ती जो है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की चल रही है। कभी ये इनका रोना ही नहीं ख़त्म हो पा रहा है हमारे जो विधायक हैं कि बीजेपी और एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर बीजेपी और एलजी के से काम निकलवाना आपके बस की बात नहीं है तो आप हट जाइए, हम बीजेपी और एलजी से लड़ के काम करा लेंगे। आप तो रोते रहते हैं कि वो मुझे काम नहीं करने दे रहे। हम तो मजबूती से कह रहे हैं कि हम बीजेपी से भी लड़ेंगे और एलजी से भी लड़के सारे काम कराएंगे इलाके के। तो देखिए, नूरा कुश्ती इनकी आपस में चल रही है, क्योंकि इनका एजेंडा जो है वो अपनी सत्ता, पावर ग्रैबिंग और अपनी जेबें भरने की है। इनकी बिल्कुल मंशा ये नहीं है कि ये डेवलपमेंट पे फोकस करें या इनका काम लोगों की आसानी का हो। इनका काम है अपने आप को उठाना, ना कि आवाम और इलाके को उठाना। विधानसभा की मैं बात करूं, 10 साल से विधायक यहाँ पर अमानतुल्लाह खान है। काम हुआ जनरल में, अगर बात हो काम हुआ तो कितना हुआ, नहीं हुआ तो कितना नहीं हुआ, और अभी जो काम चल रहे हैं उन पर क्या कुछ कहना है? मैं एक चीज और भी ऐड कर दूं, आपके चेहरे पे चोट लगी है क्या है, मतलब कैंपेनिंग के टाइम पे कुछ क्या? जी, असल में ये चोट मैं जब कैंपेनिंग कर रही थी तो वहीं पे, क्योंकि हालात सड़कों के जो आपके सामने खस्ता हाल हैं, तो वहीं एक सड़क में मेरा पैर जो है वो थोड़ा मुड़ा फंसा और मेरा मैं थोड़ा फिसल के जो गिरी तो मेरा फेस जाके दीवार से इम्पैक्ट हुआ, तो उससे मेरे चोट आई। खैर, वो ज़रूरी बात नहीं है, मैं ज़रूरी बात पर आऊँ तो जो आपने कहा कि विधायक साहब का जो काम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो देखिए, मैं एक बात ये कहूँगी मुबशिर भाई कि 10 साल का सिटिंग विधायक आज भी लोगों को बीजेपी का डर दिखा के वोट मांग रहा है, ना कि अपने कामों की बुनियाद पर। मैंने उनको टेम्प्रेरी विधायक का खिताब दिया है कि ये टेम्प्रेरी विधायक हैं। ये 4.5 साल तो मौज करते हैं, अपनी करप्शन की एक्टिविटीज़ में डूबे रहते हैं, ईडी की यहाँ हाजिरी लगाते रहते हैं, और 6 महीने पहले इलेक्शन से ये काम करने का ड्रामा करते हैं। 4 सड़कें बना के, जो सड़कें 3-3, 4-4 साल से टूटी हुई हैं, उनको इलेक्शन से 2 महीने पहले बनाकर ये दिखाते हैं कि एक लॉलीपॉप पकड़ाते हैं फिर से लोगों को कि देखो मैं तो काम कर रहा हूँ और मुझे आप वोट दो, क्योंकि लॉलीपॉप कुछ तो देनी पड़ेगी वोट मांगने के लिए। और मेन इनका एजेंडा ये है कि मुसलमानों को डर दिखा के कि देखो मुझे वोट दो वरना बीजेपी आ जाएगी। आपने कहा मुसलमानों को डर दिखा के, तो क्या मुसलमानों को डर दिखाने के लिए मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे ये जायज़ है? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि जो मेरा ईमान है और मेरी तरबियत है उसके बुनियाद पर मैं ये बात कह रही हूँ कि मैं किसी को भी, चाहे मेरे हिंदू भाई बहन हो चाहे मेरे मुसलमान भाई बहन हो, मैं अपने भाई बहनों को डरा के वोट नहीं मांग सकती। हाँ ठीक है, काम किया है तो चौड़े होके बोलेंगे नहीं काम किया जी हमने। अरे आपको यहाँ एक मजबूत लीडर चाहिए, एक कमजोर नुमाइंदा नहीं चाहिए। ओखला को, ओखला की आवाम को एक निडर, हिम्मत वाला, हौसले वाला, बुलंद आवाज वाला लीडर चाहिए, जो उनकी लड़ाई असेंबली में भी उनकी आवाज़ बुलंद करे और सड़कों पे भी उनकी लड़ाई लड़े। एक मजलूम कमज़ोर लीडर जब अपनी ही आपको ही मजलूम हर वक्त दिखाता रहेगा तो वो मजलूमों की आवाज़ क्या बनेगा। यहाँ पे लोगों को जो वोटिंग का एजेंडा है सिलेक्शन में, वो सीधा सीधा डेवलपमेंट है। अब मैं जनता से बाबू आपसे बात दोबारा आऊँगा कि और भी लोग कुछ मौजूद हैं, उनसे ही बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? वसीउल्लाह खान। वसी साहब, एक चीज़ बताइए, जैसा अरीबा ने कहा कि नुमाइंदा ऐसा चाहिए
जो डरे नहीं, डराए नहीं, वैसा नुमाइंदा चाहिए। कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं, ऐसा ही नुमाइंदा जाए जैसे अरीबा खान है। अच्छा जी। तो इस बार क्या किन मुद्दों के आधार पर वोट पड़ेगा? रोड हमारे अच्छे होंगे, पानी का होगा, बिजली का होगा। तो रोड तो अमानत साहब बना रहे हैं, बता रहे हैं। नहीं, कहाँ बना पा रहे हैं। 6 महीने के अंदर थोड़ा सा लॉलीपॉप पकड़ा दिया, 6 महीने में जरा सा काम करा के उससे पहले गायब। अच्छा जी। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, एक बार जान लेते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? समद खान। समद साहब, एक चीज बताइए, कितने साल से है ओखला विधानसभा में आप रह रहे हैं? यहाँ से तो बचपन से रह रहे हैं। बचपन से रह रहे हैं। 35-40 साल तो उम्र होगी। 35-40 साल पहले अगर मैं बात करूं, आपसे 15 साल पहले की बात करूं, तब के हालात और अब के हालात कितने बदले हैं, कितने बेहतर हुए या और खराब हुए? ये 10 साल में बहुत खराब हो गए हैं। अमानत भाई ने बहुत ही खराब कर दिए हैं। रोडों के हाल ऐसे कर दिए कि 1.5 2 साल से पड़े हुए हैं रोड। और बहुत आदमी गाड़ी अंदर लेके जा ही नहीं सकता। जाकिर नगर या 20 फुटे की तरफ, अगर कोई जाकिर नगर रह रहा है या 20 फुटे की तरफ रह रहा है, खलीलुल्लाह की तरफ रह रहा है, कोई लेके ही नहीं जा सकता। और बाहर गाड़ियां खड़ी कर करके आ रहे हैं लोग बाग। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में खड़ी कर रहे हैं लोग बाग। यहाँ की रोडें इतनी खराब कर दी हैं और बहुत खराब कर रखा है रास्ता। बहुत। चलिए, और भी आगे हैं। चाचा, एक चीज बताइए, आप तो बुजुर्ग हैं, क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं? इस बार दिल्ली के दंगल जो एकदम पूरा जोश पर है इस टाइम। इंशाल्लाह हमें जीतेंगे, अरीबा जीतेंगी। अरीबा जीतेंगी इंशाल्लाह। अरीबा क्यों जीते, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। काम कर रही हैं, काम कराएंगे आगे वो। आप भी काम करा। भरोसा है अरीबा पे? भरोसा है हमें। अच्छा। अरीबा पे भरोसा है। क्या कुछ दिखा अरीबा में? अभी तो नई उम्र के बच्चे, अभी तो पार्षद बनाया आप लोगों ने, तो उम्मीद थी, इसी वजह से बनाया। उम्मीद है और समझदार हैं। हाँ। पढ़ी लिखी हैं। अच्छा। इस वजह से हमने दोबारा चुनने की कोशिश करी है। करिए। हाँ जी। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, एक बार बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान सैफी है। सलमान, एक चीज़ मुझे ये बताओ आप कि आप ही के हम उम्र अरीबा भी हैं, कितना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है तब जब देखते हो कि अपना हम उम्र और खासतौर पर युवा अगर साथ में हो, तो कितना लगता है कि क्या माहौल बनेगा? माहौल तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा बना रखा है अरीबा खान ने। अच्छा। और पब्लिक पसंद भी कर रही है ओखला की। हम डोर टू डोर कर रहे हैं पिछले 5-6 दिनों से, तो जहाँ जा रही हैं इनको लेडी से अच्छे से कवर कर रही है कि अरीबा खान आप आओ, क्योंकि ओखला को बदलो। नाली गलियां सारी खोद करके डाल रखी हैं, बिल्कुल जुम्मे की नमाज के टाइम में कोई बाहर भी नहीं निकल सकता, नापाक हो जाएगा, कीचड़ में आ जाता है, लोग बाग गिर जाते हैं वहाँ पर। जी। और क्या मुद्दा है यहाँ पे? पानी का सबसे बड़ा मुद्दा है। शाहीन बाग में वादा 10 साल पहले हुआ था, पानी पहुंचा? पानी बिल्कुल भी नहीं पहुंचा। पाइपलाइन उन्होंने डाली। ये अरीबा से जानते हैं, क्योंकि अरीबा को पता है, क्योंकि एमसीडी में है इस वक्त और अरीबा बहुत अच्छे से बता सकती है। अरीबा, एक चीज बताइए, पानी का वादा सबसे पहले किया गया था कि पानी आएंगे, 10 साल में कितना उसमें पाइपिंग वगैरह तो बता रहे हैं कि हो गई, सारी 100% पाइपिंग हो गई है। देखिए, पाइप डालने से सिर्फ पानी नहीं आता है, उसका एक सिस्टम होता है। जहाँ पीछे से सप्लाई आनी है वहाँ से प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए। जहाँ स्टोर होता है उसके लिए यूजीआर होना चाहिए, अंडरग्राउंड रिजर्वायर जिसे हम कहते हैं, जहाँ पानी स्टोर होता है और टाइमली छोड़ा जाता है घरों। तो वो अभी तैयार नहीं है? कुछ भी यहाँ प्लान प्रपोजल यहाँ तैयार नहीं है। अच्छा, आपके वालिद जब विधायक थे तो पानी का कुछ काम उस वक्त भी हुआ था, उसके बाद कुछ हुआ नहीं? जब उनके टाइम पे जो काम हुआ था पानी के की लाइनों का, या जो पानी सप्लाई आया था जिन इलाकों में, आज भी सिर्फ उन्हीं इलाकों में पानी है। यहाँ पिछले 10 सालों में ओखला में एक भी पानी की बूंद नहीं आई है। केजरीवाल जी कहते हैं कि 99% दिल्ली में हमने पानी पहुँचा दिया है। अगर मैं उनकी बात, ये उनके वर्ड्स हैं, अगर मैं इसको सही मानूं भी, वैसे तो उनकी बातें झूठी होती हैं, लेकिन अगर मैं उसे सही मानूं भी, तो आपने 1% में ओखला को क्यों छोड़ा? यहाँ मुसलमान आबादी ज़्यादा रहती है, इसलिए आपने यहाँ पानी का कनेक्शन नहीं आने दिया, पानी की सप्लाई नहीं आने दी। तो देखिए, ये तो सारे मुद्दे हैं। शिक्षा, हेल्थ पे वो डंका पीटते रहते हैं कि हमने शिक्षा पे काम किया, हमने हेल्थ पे काम किया। आपने ओखला में एक भी नया स्कूल नहीं खोला 10 साल में। आपने ओखला में एक भी नया हॉस्पिटल नहीं खोला 10 सालों में। तो 3 स्कूल बनाए यहाँ पे। कहाँ पर? ओखला विधानसभा में एक भी स्कूल नहीं खोला गया है, बल्कि जो एक स्कूल था उसमें से भी 10th 12th हटा दिया गया है, वहाँ से साइंस स्ट्रीम हटा दी गई है। अच्छा। हाँ, तो क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? ये तो वही बताएंगे ना कि ओखला को क्यों निगलेक्ट किया उन्होंने 10 सालों में। मैं आखिरी सवाल एक सिर्फ ये लेना चाहूंगा, अरीबा आसिफ खान को ओखला विधानसभा की जनता क्यों जिता है, किन मुद्दों के आधार पर जिता है, और अरीबा आसिफ खान ऐसा क्या करने वाली है उनके लिए? देखिए, मैं सीधी बात करूंगी, बिल्कुल मैं एक क्लीन इमेज के साथ इस इलेक्शन को लड़ रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ओखला के लोगों को कोई कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट से मतलब नहीं है, किसी कंट्रोवर्सी से मतलब नहीं है, ना सिंपैथी की बुनियाद पे इस बार वोट पड़ेगा। वोटिंग एजेंडा प्लेन और सिंपल रहेगा कि डेवलपमेंट कौन कराएगा। MIM ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया, शिफा और रहमान, वो भी जामिया से और आप भी जामिया स्टूडेंट रहे हैं,
कितना फर्क लगेगा उसमें? मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस इलेक्शन का जो एजेंडा है वो डेवलपमेंट है लोगों का, वोटिंग का। किसी सिंपैथी की बुनियाद पे या किसी कंट्रोवर्सी की बुनियाद पे लोग वोट नहीं देंगे। और मैं लोगों के बीच उसी डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर मजबूती से जा रही हूँ, ना कि बीजेपी का डर दिखा के वोट मांग रही हूँ। मुझे ये उम्मीद है कि यहाँ के लोग एक तरफा वोटिंग करेंगे। ओखला की हिस्ट्री रही है, यहाँ लोग एक तरफा ही वोटिंग करते हैं, यहाँ कभी वोट डिवाइड नहीं होता। और एक तरफा वोटिंग करेंगे, लेकिन डर से नहीं करेंगे कि बीजेपी आ जाएगी। डेवलपमेंट की बुनियाद पर एक तरफा हमें वोट देके इंशाल्लाह कामयाब बनाएंगे। लास्ट में हम पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? आदिल खान। आदिल साहब, इस बार मुद्दे अरीबा ने भी गिना दिए, क्या लगा 10 साल में अमानतुल्लाह खान ने काम किया इसलिए नाराजगी है, या आगे किस तरीके का बदलाव देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अब बदलाव ज़रूरी है। ओखला की जनता को बदलाव चाहिए, क्योंकि मेन मसला यह है कि अभी आपने देखा पिछले 1 महीने में जो इन्होंने काम किया युद्ध स्तर पे किया है, लेकिन पिछले 10 साल में क्यों नहीं किया? अच्छा, इलेक्शन करीब आए, रोड्स डाले गए, सीवर की हालत गंदी है, गंदा पानी आता है, सब इलेक्शन ताकि इलेक्शन पीक पे है तो लोगों को दिखे काम करें, लेकिन सब काम गलत है। मेरी गली को 10-10 बार खोदा गया। ना होगा कि ओखला में जज्बात या हालात, अब फैसला जनता करेगी। अब चलते हैं सीधे जनता के बीच, क्योंकि ये तो अरीबा खान का घर था। यहाँ अब सीधे जनता के बीच चलते हैं कि 4 लोगों में से बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और MIM में से किसका पलड़ा है भारी। तो आइए मेरे साथ एक बार अब जानते हैं जनता की नब्ज। हमने कोशिश की थी कि बीजेपी के उम्मीदवार से भी बात किए, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से, लेकिन चुनावी व्यवस्था के चलते वक्त नहीं मिल पाया। लेकिन आम जनता को वोट करना है और आम जनता क्या सोचती है, किसको वोट देगी, वो हम आपके सामने आते हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम नवाब है। नवाब, क्या लग रहा है यहाँ पे, MIM, बीजेपी, कांग्रेस या आप? देखिए, फाइट तो है यहाँ पर अरीबा खान की और अमानतुल्लाह की, और बाकी तो बीजेपी है या MIM है, इनका कोई रोल नहीं है। नहीं है यहाँ पे। तो इस बार किसकी सरकार बनती नजर आ रही है, क्या लग रहा है? सरकार तो देखो गठबंधन की बनेगी, या तो फिर केजरीवाल साहब की एक तरफ निकलेगी। एक तरफ निकलेगी। ओखला का मुसलमान किधर जाएगा? ओखला का मुसलमान 2 जगह डिवाइड होगा, अमानतुल्लाह और अरीबा खान। अमानत और अरीबा के बाद शिफाउर रहमान का कोई नहीं, इसमें इतना कोई रोल नहीं है। वो तो कहते हैं जेल में यहाँ के लोगों की वजह से। जेल में तो और भी लोग पड़े हैं, वो भी पड़ा है। तारिक हुसैन, क्या नाम है उसका, वो जमुना पार वाला, वो भी तो है, ताहिर हुसैन, वो भी है। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हर कोई जीत जाएगा, ऐसा नहीं। आपको क्या लग रहा है? वही आम आदमी पार्टी है सर। आम आदमी पार्टी है यहाँ पे। क्या लग रहा है 10 सालों में विधायक अमानतुल्लाह खान ने काम कराया है जिसकी बेस पे वोट देंगे? जी, काम करा है। करा है काम? जी, काम। क्या तो वोट की बात तो ये हो गई कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी और MIM 4 लोग हैं यहाँ पर मेन। सबसे ज्यादा टफ फाइट किसकी लग रही है? हम तो ये आम आदमी पार्टी को ही देंगे। आम आदमी पार्टी को। आपका क्या रुख है? अरीबा खान। अरीबा खान जी भाई। अरीबा खान क्यों? क्योंकि आसिफ भाई हमारे पुराने रह चुके हैं यहाँ पर, जो भी था। अभी बीच में अमानत भाई ने 10 साल जो गुजारे हैं तो अच्छा भी किया है, और बाकी कुछ जो हमने देखा बटलाव जाकिर नगर में, वहाँ पर नालियाँ भरी पड़ी हैं, पानी इतना गया है, ये सब चीज़ें परेशानी हुई है। अभी हम लोगों ने पीछे 15 दिन पहले अपनी गलियाँ खुद साफ करवाई अपने पैसों से। अच्छा। ये आगे करते थे, निकल जाते थे। नाराजगी किससे है, केजरीवाल से या अमानतुल्लाह खान से? नाराजगी तो हमें किसी से नहीं है, बाकी केजरीवाल इज बेस्ट, और हमारा रुख अरीबा की तरफ ही रहेगा। अरीबा की तरफ है। ओखला में आपको क्या लग रहा है? सर, यहाँ ओखला में मैं तो अरीबा के साथ ही हैं। अच्छा, कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ है। क्या वजह है, क्यों कांग्रेस? वजह ये कि आसिफ साहब के साथ हम 1990 से हैं। अच्छा, उन्हीं के साथ 90 से, क्योंकि पहले हमारे साथ में। तो लग रहा है अगर बदलाव हुआ, अरीबा खान यहाँ इलाके के लिए काम करेंगी? बिल्कुल करेंगी सर, करेंगी। आपको लग रहा है? बिल्कुल करेंगी। तो अरीबा खान कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से अमानतुल्लाह खान जो 10 साल से विधायक हैं 2 बार। हालांकि कई जगह मुस्लिम इलाकों में देखने को मिला कि चाहे केजरीवाल हो या फिर अमानतुल्लाह दूसरे जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, थोड़ी सी नाराजगी जरूरी है, लेकिन यहाँ पर मिला जुला समीकरण फिलहाल देखने को मिला। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, आइए जानते हैं क्या है उनका मिजाज और क्या सोचते हैं ओखला विधानसभा के लोग। तो 5 तारीख को जनता जनार्दन तय करेगी ओखला विधानसभा की किस्मत का फैसला। क्या वाकई एक बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं अमानतुल्लाह खान, या फिर इस बार कुछ बदलाव होगा? हालांकि जो टक्कर बता रहे हैं आम जनता के हाथ में, अरीबा खान और अमानतुल्लाह खान के बीच में। लेकिन क्या अमानतुल्लाह खान अपने वोटरों को साथ पाएंगे? 10 साल के जो अपने विकास के काम हैं वो गिना पाएंगे, और किस तरीके से देखते हैं? आइए मेरे साथ एक बार जानते हैं। यहाँ के वोटर हैं खासतौर पर, और वोट करते हैं, और वोट के बाद किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर निकलते हैं और क्या कुछ सोचते हैं। मुद्दों की बात करें, क्योंकि दुकानदार सबसे ज़्यादा अहम है। क्या नाम, एक बार बात कर लेते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद फैसल। फैसल, क्या लग रहा है इस बार यहाँ पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर बीजेपी या MIM? झाड़ू है। झाड़ू है यहाँ पे। झाड़ू क्यों, किस वजह से?
भाई काम करवा रही है बस। काम करवा रहे हैं जी भाई। अच्छा, और क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर वोट करोगे इस बार? सर काम वाम को देख के करेंगे, सफाई वफाई करेंगे, गंदगी वंदगी सब है और क्या है जी। काम हो रहा है। जी भाई। चलिए, आम आदमी पार्टी का काम हो रहा है। क्या आप भी यहीं रहते हो? क्या नाम है? मोहम्मद साजिद। साजिद, क्या लग रहा है, MIM, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। अमानत भाई। अमानत भाई यहाँ पे क्यों? 10 साल में काम किया है? 10 साल में काम किया है। अमानत भाई के पीछे ईडी लगी हुई थी, कोई काम नहीं कर पाए वो 2 साल से। अच्छा। लेकिन अब आने के बाद उन्होंने काम देखिए कितनी तेजी से किया है। तो 10 साल से विधायक है ना, ईडी को तो अब 2 साल से हो रहा है। नहीं तो 10 साल पहले हो रहा था, 2 साल पहले काम कब रुका था? किन मुद्दों के आधार पर वोट डालोगे इस बार? साफ सुथराई देखिए। हाँ। अमानत भाई ने जगह जगह ट्रैफिक भी। तुम यार साफ सुथराई की बात कर रहे हो, पूरा ही गंदा पड़ा हुआ है। तुम तो कह रहे हो यहाँ पे कौन सा भाई साफ डेली सुथराई होती है, सफाई होती है डेली। कहाँ? यहाँ पर होती है डेली। डेली सफाई होती है, तो ये हाल है, देख लो तो टूटा पड़ा हुआ। तुम तो कह रहे हैं ऐसे यार। भाई ये माल पड़ा है, अंदर काम चल रहा है ना, रोड कहाँ? अंदर ओखला में चल रहा है, यहाँ का तो थोड़ी ना है, ये तो मेन रोड है, मेन चौपाल है, ओखला हेड मेन एरिया है ना यहाँ पे। एरिया है ओखला हेड, लेकिन ओखला हेड पर सफाई होती है सुबह। चलिए, सफाई होती है सुबह, सफाई भी दिखा देता हूँ किस तरीके से सफाई होती है यहाँ पर। ये देखिए, ये सफाई होती है, पूरा मिट्टी और मटेरियल का पूरा यार। ये मेन ओखला हेड है जहाँ पर मतलब सुबह से लेके रात 12 बजे तक अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। आप लोग भी यहीं से हैं? क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम असद हुआ। असद, एक बार अभी क्या किन मुद्दों के आधार पर यहाँ पर वोट होगा? MIM भी है, आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है। किसको वोट कर रहे हैं? देखिए, अगर वोट देने की बात आई तो साफ सफाई पे, रोड पर, इस आधार पे वोट देंगे। तो मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे जैसे आप ये देख रहे हैं, कचरे के ढेर है। हाँ। आप ओखला के बीच में चले जाइए, हाँ। हर तरफ का आपको मिलेगा कीचड़। और ये क्या कहते हैं, ये सीवर का जितना भी पूरा पानी, ना रोड का हाल है। तो क्या माने, किसको वोट करेंगे? MIM, आप या फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस? जिसका मैनिफेस्टो सही रहेगा उनको वोट देंगे। किसका लग रहा है सही? 2100 रुपए केजरीवाल दे रहे हैं, 2500 रुपए कांग्रेस दे रही है। हम तो अभी तक तो मैनिफेस्टो पढ़े नहीं किसी का। अच्छा। अभी मैनिफेस्टो पढ़ेंगे, उस हिसाब से वोट देंगे। आपका क्या लग रहा है अभी? मेरे हिसाब से तो बीजेपी को जिताना चाहिए। ना रहेगा देश, ना बचेगा कुछ भी, खत्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि इस एरिया में पूरा अनऑथोराइज। ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी आएगी तो कुछ भी नहीं बचेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि सारे लोग अनऑथोराइज है। गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको ऑथोराइज कॉलोनी बनाएंगे, ना ऑथोराइज कॉलोनी बनाती है, ना ऑथोराइज होता है। अब मीटर के लिए अप्लाई करो तो कहेंगे कि मीटर दे नहीं सकते क्योंकि आपका घर अनऑथोराइज है। फिर लेकिन वो क्या नाम है, बिजली दे देंगे, नल सड़क दे देंगे, कहेंगे सड़क दोबारा बनाएंगे नहीं क्योंकि अनऑथोराइज है। तो इसी हिसाब से मुझे लगता है कि ये पार्शल है, कि कहीं पे बोलते हैं कि ऑथोराइज है, कहीं पे बोलते हैं अनऑथोराइज है। तो मेरे हिसाब से दिल्ली को या तो इस एरिया को तो क्या किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे? मेरे हिसाब से इस पूरे एरिया को ऑथोराइज कर देना चाहिए, अगर गवर्नमेंट चाहती है तो। अगर नहीं चाहती है तो हटा ही देना चाहिए सीधा मुद्दे एरिया की। आपको क्या लगता है किन मुद्दों के आधार पर वोट होगा इस बार? यही है कि ये एरिया वैसे तो ऑथोराइज होना चाहिए सारा का सारा। दूसरा ये है कि सड़कें भी सड़कें हो गई, बिजली पानी सड़क, ये तो रहता ही है, ये होना भी चाहिए, ये चीज़ें ज़रूरी है। बाकी देखो यहाँ पर कोशिश है कि टक्कर अभी कांग्रेस और आम आदमी में ज़्यादा टक्कर है। यहाँ पर टक्कर कांग्रेस आम आदमी में ज़्यादा। आपको क्या रुख लग रहा है? जी सर, देखिए वैसे तो दिल्ली में अगर देखा जाए तो सीधी सीधी लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी की है। अच्छा। बाकी किसी पार्टी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है फिलहाल में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी तो आइसोलेशन में है। और ऐसा क्यों लग रहा है आइसोलेशन? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि देखिए बीजेपी दिल्ली में 2 तरह के वोटर हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो बीजेपी को जिताना चाहते हैं, एक तरफ वो लोग तो हर जगह होता है ना, हर किसी का वोटर जी। होता तो है। यहाँ का भी यही सिचुएशन है सर। अच्छा। कि यहाँ पे भी जो एंटी बीजेपी वोटर है उसके पास आम आदमी पार्टी से बेहतर विकल्प कोई है नहीं फिलहाल। अच्छा। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो एंटी बीजेपी वोटर है वो आम आदमी पार्टी को वोट। चलिए, आपको क्या लग रहा है? ये बताएंगे भाई, मैं तो आप वोट नहीं डालेंगे क्या? वोट डालेंगे, लेकिन ये बताएंगे क्या भूख आपको लगी है, खाना इनको खिला देंगे? फिर इन्हीं को खिलाएंगे, यही 2 लोग हैं बस। गजब आदमी आप, भूख आपको लगी, खाना इनको खिलाएंगे। आप भी तो वोट डालेंगे, आपके दिमाग में भी कुछ होगा किस सोच के किसी पार्टी को देंगे, उसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ। अरीबा का और इसी का है, अमानत का। अरीबा का इनका है? हाँ, इन्हीं की टक्कर है यहाँ से बस। अच्छा। 10 साल में विधायक ने काम कराया, लेकिन इधर आके कुछ नहीं कराया क्योंकि जेल में थे। अच्छा। वैसे कराया। तो इस बार क्या बदलाव हो रहा है फिर? देखिए, हो सकता है बदलाव। लहर क्या रहती है? चलिए, लहर क्या रहती है वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चीजें बदलती नजर आ रही हैं। और भी कुछ लोग हैं, एक बार जानते हैं, क्योंकि चाय पे चर्चा बहुत कुछ सुना है। तो आइए मेरे साथ एक बार जानने की कोशिश करते हैं। युवा लोग कुछ साथ में है, क्योंकि युवाओं के ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, कंधे बड़े भारी होते हैं। लेकिन क्या युवा इस बार अपना फैसला सही तरीके से करेंगे? कैसे करें? क्या नाम है आपका? जी राशिद उमर। राशिद साहब, एक चीज़ बताइए, इस बार वोट आम आदमी पार्टी भी है ओखला में, MIM भी है, कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है, किधर जाएगा? आपको वजह? मिडिल लोअर क्लास से काबिल है, मतलब देते हैं उनको। मुद्दे क्या रहने वाले हैं ओखला विधानसभा?
मुद्दे सफाई है और एजुकेशन है। चल रहा है काम? हाँ, काम चल रहा है इस पे। आप किन मुद्दों पे वोट करेंगे? यही अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के उस पे है। जी जी जी। क्या लग रहा है इस बार किसको वोट कर रहे थे? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। चलिए, आम आदमी पार्टी की जरूरत है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिस तरीके से ओखला विधानसभा में 10 साल अमानतुल्लाह खान विधायक रहे, लेकिन विधायक के रहने के बाद कितनी डेवलपमेंट का कितना काम हुआ वो बहुत अहम चीज़ है। और भी कुछ लोग मौजूद हैं। साहब, क्या नाम है आपका? नासिर। नासिर साहब, इस बार किन मुद्दों के आधार पर वोट होगा? जो बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उन मुद्दों पे, जैसे कि सीवर है। बेसिक फैसिलिटीज़ है यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं है। जैसे किस पार्टी को इस बार? पोल्यूशन है और उसके साथ साथ सफाई है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन है, इन सब चीज़ों पे होना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि मुसलमान बढ़ेगा तो बीजेपी जीत जाएगी, क्या ऐसा लगेगा यहाँ पे बटेगा? नहीं, मेरे ख्याल से मुसलमान अभी तक जो यहाँ की हिस्ट्री रही है, बीजेपी जीती नहीं है अभी तक, तो उम्मीद नहीं है कि बीजेपी जीतेगी। तो किस पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है कांग्रेस यहाँ पे भारी है। कांग्रेस भारी है? आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस भारी है यहाँ पे। कांग्रेस भारी है। वजह उसके पीछे की? क्योंकि अमानतुल्लाह जो हैं या आप पार्टी जो हो बहुत कमज़ोर है, पोजीशन भी नहीं सही से कर पाते, बेचारे जेल ही में रहते हैं हमेशा। अच्छा। इन लोग हमेशा जेल में बीतता है भाई, 3-3 साल जेल में रहेंगे, क्या काम करेंगे? अच्छा। कांग्रेस कम से कम इस लायक तो है कि अपोजिशन में रहे। पुरानी पार्टी है। पुरानी पार्टी है। हाँ, तो मुद्दे क्या रहने वाले? अच्छी तो नहीं, मुद्दे वही बेसिक मुद्दे हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है। नहीं है। 10 साल में कुछ काम हुआ नहीं हुआ? हुआ है, लेकिन ना के बराबर है काम। हाँ। चलिए, और भी लोग जानते थे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुत्तलिब। साहब, मुसलमान अगर बटेगा तो बीजेपी जीत जाएगी, ये नारा दिया जा रहा है। आपको लगता है मुसलमान बटेगा तो उससे फायदा बीजेपी को होगा? नहीं, मुसलमान बटेगा क्यों? मुसलमान एक तरफा कांग्रेस वोट कर रहे हैं इस बार। अच्छा, कांग्रेस को वोट करेंगे? कांग्रेस वोट करेंगे। किस वजह से कांग्रेस को वोट करेंगे? क्योंकि आम आदमी ने कोई काम नहीं किया। अच्छा, 10 साल से अमानतुल्लाह खान विधायक है यहाँ पर। क्या लग रहा है कि मतलब अमानतुल्लाह खान को 2 बार मौका दिया, तीसरी बार मौका मिलेगा? बिल्कुल नहीं मौका मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो इस बार तीसरी बार मौका नहीं मिलेगा। आपको क्या लग रहा है? इस मरतबा बदलाव चाहते हैं। बदलाव है? बदलाव चाहते हैं। बदलाव की वजह क्या है? यही सब बेसिक जो ज़रूरतें हैं पूरी नहीं हो रही हैं सही से। नहीं हो रही है? नहीं हो रही हैं ज़रूरतें, जैसे कि यहाँ पे सड़क कह रहे काम तो हो रहा है, यहाँ पर सीवर यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन सीवर भरा भी हुआ है। सब टूटे हुए हैं। 2-2 साल 3-3 साल से गलियां खुदी हुई हैं, सीवर का काम पड़ नहीं रहा है। ऐसे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पानी फ्लो जो है नाली का फ्लो पानी फ्लो होकर बह रहा है, बाहर बह रहा है, रोड पे बह रहा है। इस वजह से अब काम हो नहीं रहा है ना। तो पार्ट 2 में हम आपको जनता के बीच लेके आए हैं। भाई साहब कुछ कह रहे थे? कह रहा हूँ ये टॉयलेट 10 साल से पड़ा है, अमानतुल्लाह को इसको तो बनवा देना चाहिए। ये दिखा भाई, टॉयलेट की भी तस्वीर दिखा दो जयप्रकाश, क्योंकि जिस तरीके से आम पब्लिक, क्योंकि ये ओखला हेड का इलाका है और बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होता है कि आम शाम को जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के स्टूडेंट्स भी आते हैं, लोकल लोग भी आते हैं। और वो जो सामने जो आप टॉयलेट देख रहे हैं ये तकरीबन 25 से 27 साल पुराना है, लेकिन 10 साल से इसकी हालत इतनी जर्जर है और इसकी दीवारों पे लिख दिया गया है कि यहाँ इस टॉयलेट को इस्तेमाल ना करें, ये जर्जर हालत में है, कभी भी गिर सकता है। एक बड़ी वजह यह है कि अगर लोकल पब्लिक मार्केट में जो बेसिक एनिमिटीज़ की चीज़ होती है वो कितनी मिल पाई हैं, वो सबसे अहम है। तो इस बार जनता का मूड थोड़ा सा मिक्स नज़र आ रहा है। हालांकि ज़्यादातर लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कुछ लोग आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल से आम आदमी पार्टी की विधायक है यहाँ पर। और भी कुछ लोग हैं, एक बार जान लेते हैं उनसे कि क्या मिजाज इस बार लग रहा है। चाय पे चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन चाय पे ज़्यादा होते हैं। कोई मुद्दा नहीं, सब सेटिस्फाइड है यहाँ पर। तो सब सेटिस्फाइड? बिल्कुल, सब आदमी है एकदम सबके साथ। सबके साथ बिल्कुल। तो वोट तो करेंगे ना किसी को? वोट बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल करेंगे। हाँ। तो क्या रुख लग रहा है, किसको वोट करेंगे? वोट तो कर ही देंगे। वोट अगर आपको बता देंगे तो क्या रहेगा मामला? ये असल देखो वोटर है होता है कि मैं अगर बता दूंगा तो फिर मेरा प्राइवेसी या इस तरीके से मैं किसको देना चाहता हूँ वो सबसे अहम चीज़ होता है। और ये बहुत अच्छी चीज़ भी है कि वोट मैं किसको दूंगा ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरा दायित्व है कि मैं किसको वोट करूंगा। हालांकि जिस तरीके से ओखला विधानसभा में पिछले 2 बार से लगातार अमानतुल्लाह खान एक बड़े मार्जिन से लाख वोटों से ज़्यादा से जीतते चले आए, क्या इस बार उनकी राह आसान होगी? ये तो 5 तारीख को आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जयप्रकाश के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली।